नमस्कार, आप सभी को स्वागत है फिर से मेरे चैनल एसएलसी पाठशाला में, जहां पर आज हम लोग चैप्टर का पढ़ेंगे अगला पार्ट जिसका नाम है मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। चलिए, तो इसको ज़रा हम लोग आज पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट्स में मैं यूरोप वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो निपटा चुका हूँ। जिसने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं जाइए वापस, क्योंकि ये वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी होंगी। ठीक है, तो ट्रेडिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, इंडिया में बहुत ही रिच ट्रेडिशन रहा है मैन्युस्क्रिप्ट्स का। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। मैनुअल स्क्रिप्ट्स यानी कि मैनुअली रिटन स्क्रिप्ट्स को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। लिपियों को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा गया है। मैन्युस्क्रिप्ट किन किन लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और कई सारी लोकल लैंग्वेजेस में लिखा गया। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज और लर्निंग का हुआ करता था। अच्छा, ये मैन्युस्क्रिप्ट किस पर लिखी जाती थी? पाम लीव्स पर और हैंडमेड पेपर पे। आप मानेंगे नहीं, पाम के पत्तों पर या फिर हाथ से बनाए हुए पेपर पे लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स। ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, बहुत ही सुंदर तरीके से इनको लिखा जाता, इलस्ट्रेट किया जाता और इनको लकड़ी के कवर्स के बीच में बंद कर दिया जाता है जिससे कि इनको प्रिजर्व कर जा सके। पत्तों को आपस में सिल दिया जाता है जिससे कि एक बुकलेट टाइप उनकी बन सके। यानी कि प्रिंटिंग आने के बाद भी मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंटिन्यू रखा गया प्रोड्यूस करना, और ये लेट 19th सेंचुरी तक यूज में रहे हैं। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स के कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी और फ्रेजाइल का मतलब इनको आसानी से डैमेज किया जा सकता था। खुद समझिए, पाम लीव्स पर लिखा जा रहा है या हैंडमेड पेपर पे, जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर मान लेते हैं कि उनको लंबे समय तक उनको प्रोटेक्टेड रखा जाए, तो उनको केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत थी। प्लस क्योंकि ये किसी और की राइटिंग में लिखा जाता था तो इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समवन्स एल्स हैंडराइटिंग। कई सारी जगहों, कई सारे रीजंस की वजह से मैन्युस्क्रिप्ट्स को डेली यूज में नहीं लाया जा सकता था। धीरे धीरे हुआ ये कि एजुकेशन जो है वो कॉलोनियल यानी ब्रिटिशर्स ने जब अपनी कोई पावर इंडिया में स्टैब्लिश नहीं करी थी, एजुकेशन जो है वो इंडिया में शुरू हो चुकी थी। और खासकर अगर हम लोग बात करें बंगाल की, तो बंगाल में विलेज प्राइमरी स्कूल्स जो है वो शुरू हो चुके थे। मतलब आप मानेंगे कि इंडिया में जब एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी गई थी तो उसका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था ही नहीं कि बच्चे बुक्स पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि बुक्स थी भी नहीं। जो टीचिंग मेथड था वो ऐसा था कि भाई टीचर्स अपने पास मेमोरी से उन्होंने कोई चीज़ मेमोराइज कर रखी है, वो बच्चों को बता दी, उन्होंने लिख लिया और कॉपीड देम बाय राइटिंग। यानी कि बुक्स था ही नहीं उस समय में। एज अ रिजल्ट कई सारे बच्चे लिटरेट हो गए बिना पढ़े। मतलब किताबें होंगी तब तो चलो आदमी पढ़ेगा, लेकिन हमारे इंडिया में कॉलोनियल पीरियड से पहले ही हमारी कंट्री में कई सारे बच्चे ऐसे थे जो पढ़ लिए, लेकिन मतलब उनको लिटरेट कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कभी टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं। धीरे धीरे इंडिया में प्रिंट आने लगा। कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यानी कि इंडिया में जो पहली जगह है जहां पर सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस आई, दैट वाज गोवा। और कौन लेके आए इनको? पोर्तुगीज मिशनरीज लेके आए इन द ईयर 16th सेंचुरी, मिड 16th सेंचुरी, यानी कि 1550s के आसपास। जेसुइट प्रीस्ट, यानी कि क्योंकि ये जीसस यानी कि क्राइस्ट रिलीजन से थे सारे, तो इन लोगों ने पहले क्या करा। देखो, एक बहुत सिंपल सा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि मार्केट में वो बेचो जो बिकेगा। अब मान लेते हैं कि ये पोर्तुगीज लोग आए, अगर ये पोर्तुगीज लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कुछ बेचते तो शायद इनका कुछ ना बिकता। तो इन लोगों ने पहले क्या करा, इन्होंने कोंकण भाषा सीखी, यानी कि जो पोर्तुगीज है इन्होंने पहले कोंकण भाषा सीखी और उसमें अपने प्रिंट्स निकालने चालू करे। 1674 में लगभग 50 बुक्स जो है वो कोंकण भाषा में, कन्नड़ लैंग्वेज में छापी गई। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग देखेंगे ना ज़्यादातर अभी जो मैं लैंग्वेजेस रिपीट करूंगा ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कोस्टल एरियाज में बोली जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोवा में ये पहले लोग आए हैं, तो प्रिंटिंग जो है वो फिर ऐसे ही स्प्रेड हुई है। नॉर्थ में अभी हिंदी का कोई जिक्र नहीं होगा, है ना, कोई भोजपुरी का जिक्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर्थ में पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगा अभी। तो कोंकण, कन्नड़ लैंग्वेज, उसके साथ साथ आप लोग कहेंगे तमिल लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज, ठीक है। ये कई सारे बुक्स थी जो उस समय छप रही थी, तमिल टेक्स्ट। फिर धीरे धीरे इंडिया में एक कॉमन लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस शुरू हुई, दैट वाज इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस जो थी वो बहुत लेट डेवलप हुई, और वो भी इसलिए डेवलप हुई क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिंटिंग प्रेसेज जो है वो इंपोर्ट करनी चालू कर दी थी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा है जेम्स ऑगस्टस हिकी का और उनकी मैगजीन जिसका नाम था बंगाल गज़ेट। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी बेसिकली एक एडिटर हुआ करते थे बंगाल गज़ेटी नाम की एक मैगजीन का, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर था। वो अपने आप को ऐसा डिस्क्राइब करती थी कि एक कमर्शियल पेपर है जिसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मतलब ये नेचुरल है, जिसमें जैसा लिखा गया वही बिल्कुल सच है। ये एक प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज की बुक थी जिसका कोई ब्रिटिशर से कोई लेना देना नहीं था। मतलब ना तो मैं कहूँगा ब्रिटिशर्स की थी, ये इंडिपेंडेंट थी।
तो इसमें एडवर्टीजमेंट छापे जाते, स्लेव ट्रेड्स के ऊपर, गॉसिप्स, क्रिटिसिज्म, मतलब इस मैगजीन को पॉपुलर बनाने के लिए जेम्स ऑगस्टस हिगी ने क्या करा, उसमें गॉसिप्स लिखने चालू कर दिए, क्रिटिसाइज करना चालू कर दिए कंपनी के ऑफिशियल्स को ही, मतलब कंपनी के जो हाई ऑफिशियल्स थे उनको ही क्रिटिसाइज कर दिया भाई। क्यों? मैगजीन को पॉपुलर बनाना था। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, जब कंपनी के ऑफिशियल्स को ये पता चला कि भाई हमारा ही आदमी हमारे बारे में ये सब लिख रहा है, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉरेन हॉस्टिंग्स। हिकी के ये सब लिखने की वजह से वॉरेन हॉस्टिंग्स जो है वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने उनको क्या कर दिया, प्रोसिक्यूट कर दिया। और गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल सी बात कह दिया कि भाई गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली सपोर्टेड न्यूज़पेपर्स को ही अलाउ करेगी, और ऐसा इसलिए जिससे कि हम प्रिंटिंग को कंट्रोल कर सकते हो, कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में सप्लाई नहीं होगी। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स जो है वो मार्केट में आने लगे, इंडियन न्यूज़पेपर्स की एग्जिस्टेंस बढ़ने लगी। इंडिया का पहला इंडियन न्यूज़पेपर जो शुरू हुआ दैट वाज वीकली बंगाल गजेटी, जिसको गंगाधर भट्टाचार्य ने पब्लिश किया था। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए पूछे जा सकते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैं जो आप लोगों को नोट्स दे रहा हूं ये आप लोग लिख रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ और सिर्फ ओरली आप नहीं समझेंगे। आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं बनेगी। गंगाधर भट्टाचार्य जो है वो बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे राजा राम मोहन रॉय के। प्रिंट की मदद से इंडिया में रिलीजियस डिबेट्स जो है वो स्प्रेड हो पाई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में रिलीजन के ऊपर ना प्रिंट ने बहुत काम किया है। मतलब आप ये मानिए कि जो लोग डिबेट्स, मतलब रिलीजन को लेके एक असमंजस में थे, कंफ्यूजन थी, क्रिटिसिज्म था, वो कहीं ना कहीं प्रिंट से बाहर निकल पाया। समझिएगा कैसे, 19th सेंचुरी के आसपास एक इंटेंस डिबेट का माहौल जो है वो शुरू हो चुका था रिलीजियस और सोशल इशूज से। देखिए इंडिया ना हमेशा से ही सोशल इशूज का एक बहुत बड़ा मतलब एपिसेंटर रहा है। इंडिया में बहुत सारे सोशल इश्यूज जो है वो देखने को मिले हैं। आप लोग जानते हैं सती प्रथा, विडो मैरिज, कई सारी है, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिजेस, फिर उसके बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बहुत कुछ रहा है। ये जो उस समय की डिबेट शुरू हुई, ये कॉलोनियल सोसाइटी यानी ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए उसके बाद से देखने को मिल रहा था। धीरे धीरे वेस्टर्न आइडियाज हम लोगों को इम्पैक्ट कर रहे थे, ये भी हमें पता था। रिलीजियस बिलीफ नए नए फॉर्म ले रहे थे और लोग जो है वो इस समाज के इस बदलाव को एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। क्या रिएक्शन हुआ वो देखते हैं जरा लोगों का। डिबेट्स यानी डिबेट्स पब्लिकली होने लगी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू होने लगी। प्रिंट की मदद से नए आइडिया स्प्रेड हो चुके थे और डिबेट्स का नया माहौल था वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक ज्यादा मात्रा में संख्या जो है वो अब रिलीजियस इश्यूज को समझ पा रही थी, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर पा रही थी। इन आइडियाज के आ जाने से क्लैश जो है वो शुरू हो गया, लोगों के व्यूज जो है वो क्लैश होने लगे। सबसे पहले हम लोग जरा इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों एंगल से पढ़ेंगे। जरा हिंदू रिफॉर्मर्स यानी कि जो हिंदू धर्म में कुछ बदलाव चाहते हैं उन्होंने हमेशा किस चीज पर बात करी। एक तो सबसे पहले विडो इमोलेशन, जिसको सती प्रथा भी कहा जाता है। अब जिन्हें सती प्रथा नहीं पता, मैं आपको बता दूं होता क्या था। जब अर्लियर टाइम में हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी जो विडो वाइफ थी उसको उसी की ही चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। मोनोथीज्म यानी कि ईश्वर एक है। कई सारे हिंदू रिफॉर्मर्स ने इस पे बात करी। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा दर्जा जो एंजॉय किया जाता है, जो समाज में सम्मान है वो, और आइडोलेट्री यानी कि मूर्तियों की या पिक्चरों की पूजा। कई सारे लोगों ने इस पे अपने व्यूज एक्सप्रेस करे। बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो कई भारी मात्रा में ट्रैक्ट्स और न्यूज़पेपर्स जो है वो छापे जाते थे और उनको सिंपल और स्पोकन लैंग्वेज में रखा जाता है जिससे कि आम जनता भी उसको पढ़ सके। राजा राम मोहन रॉय की किताब थी जिसका नाम था संवाद कमुड़ी, जो उन्होंने 1821 में पब्लिश करी। वहीं हिंदू ऑर्थोडॉक्सी यानी कि हिंदू की वो संस्थानें जो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करती हैं, उन्होंने समाचार चंद्रिका जैसी चीज़ें छापी, जो कि राजा राम मोहन रॉय या ये जो मतलब जितने भी हमारे हिंदू रिफॉर्मर्स हैं इनके व्यूज़ को क्रिटिसाइज किया। यानी कि ये एक तरफ मैं देख पा रहा हूँ हिंदू रिफॉर्मर्स की लड़ाई वर्सेस हिंदू ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी, यानी कि ऐसे हिंदू संस्थानें जो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है। यानी कि ये सपोर्टर्स हैं सती प्रथा जैसी चीज़ों के और ये उसके मतलब रिवोल्टर्स हैं उनके कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारी कंट्री में सबसे पहले दो पर्शियन न्यूज़पेपर जिनका नाम जामी जहांनामा और शमसूल अखबार, गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार जो है वो कल्चरल और मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में छापे जा रहे थे। मुस्लिम के एंगल से अगर मैं देखूं तो प्रिंट एंड मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म का क्या था। हम लोग जरा यहां पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर आते हैं, एक तो आते हैं उल्मा और एक आते हैं फातवास पर। उल्मास बेसिकली इस्लाम धर्म के मतलब जो एडुकेटेड, जो रिलीजियसली बहुत ज्यादा एडुकेटेड हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको उल्मा कहा जाता है। और इस्लाम धर्म में जब भी कोई भी बड़े से बड़ा रिलीजियस अनाउंसमेंट करना होता है तो वो फातवास के द्वारा होती है।
ब्रिटिशर्स के इंडिया में आ जाने से नॉर्थ इंडिया के मुस्लिम्स को ये लगने लगा कि इससे हमारे मुस्लिम साम्राज्य खत्म हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स हमें कन्वर्ट करने को कहेंगे, शायद हमारे मुस्लिम्स के धर्मों में भी परिवर्तन आ सकता है या उसके नियम बदल सकते हैं। धीरे धीरे लिथोग्राफिक प्रेसेस जो है वो मार्केट में आने लगी, पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशंस शुरू होने लगी। कई सारे उलमास को ये लगा कि भाई हमें इस चीज़ के लिए अब कहीं ना कहीं लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उन लोगों ने भारी मात्रा में फातवाज जो है वो छपवाने चालू कर दिए। मैंने आपको बताया था फातवाज बेसिकली क्या होते हैं, रिलीजियस अनाउंसमेंट जब भी कोई होती है तो उनको फातवाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये फातवाज क्या हुआ करते थे कि किस तरीके से मुस्लिम्स को अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू रखनी है, इस्लाम धर्म को दोबारा रिवाइज कराया गया, रिपीट कराया गया, जिससे कि लोग उनको ना भूलें। कई सारी इस्लाम संस्थानों ने अपने अपने ज़रिए से, अपने अपने तरीके से इस आइडियाज़ को स्प्रेड किए और मदद करी इस्लाम धर्म को बचाने के लिए। कई सारी हिंदू संस्थानों ने हिंदू प्रिंटिंग यानी कि हिंदू धर्म की प्रिंटिंग जो है वो शुरू करी। जैसे सबसे पहले रामचरितमानस कलकत्ता में जो है वो प्रिंट करी गई। ठीक है, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट प्रेसेस जिनका नाम नवल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एक था, रिलीजियस प्रिंटिंग करना। कंट्री में धार्मिक किताबें प्रिंट करना सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो प्रेसेस में हुआ करता था। रिलीजियस बुक जो है वो बहुत चीप हुआ करती थी, पोर्टेबल थी यानी कि हर साइज की थी, जिससे कि आदमी कहीं भी उनको कैसे भी पढ़ सके। सिर्फ और सिर्फ मतलब इनको इस तरीके से बनाया गया कि एक अनपढ़ लोगों को या औरतों को आसानी से पढ़ा जा सके। तो इन शॉर्ट मार्केट में भाई रिलीजियस प्रिंटिंग का एक नया दौर जो है वो शुरू होने लगा था। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रिलीजन, क्या इम्पैक्ट रहा प्रिंट का रिलीजन पर देखा जाए तो वो ये था कि रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो भारी मात्रा में लोगों तक पहुंच रहा था। लोगों ने डिस्कशन, डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज इन्हीं चीज़ों से सीखा। प्रिंट की मदद से आइडियाज़ जो है वो मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ जो है वो स्प्रेड हुए और कई सारी कम्युनिटीज़ जो है वो आपस में कनेक्ट हो पाई। आई होप आपको ये पार्ट ऑफ द वीडियो समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने शुरू किया है हिंदू या इंडिया में इंडियन प्रिंटिंग या रिलीजियस प्रिंटिंग किस तरीके से आई। बढ़ेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। थैंक यू सो मच।